नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगातार हम कई सीटों पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बिहार के महत्वपूर्ण सीटों की बातचीत में आज जिस सीट की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला दानापुर विधानसभा सीट है। यहाँ पर मौजूदा विधायक आरजेडी से रीतलाल यादव है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से इस सीट को लेकर सियासी जोर तो समीकरण कई तरह के बनाए जा रहे हैं। चाहे बात आप आरजेडी की कर लीजिए या फिर एनडीए में बीजेपी की, तो तमाम मुद्दों पर, तमाम इस सीट के समीकरण पर, पहलवानों पर, दावेदारों पर विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं दानापुर विधानसभा सीट को? नमस्कार तिवारी जी। दानापुर विधानसभा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, शहरी क्षेत्र है, ज्यादातर हिस्सा शहरी क्षेत्र है। दानापुर का दियारा थोड़ा ग्रामीण इलाका है, गंगा के किनारे का क्षेत्र है। नाम से ही स्पष्ट है, दानापुर, दाना अनाज पानी से रिलेटेड स्थली होगी दानापुर। लेकिन दानापुर कम खगौल एक प्रखंड है, सिटी ब्लॉक है, मतलब खगोल शास्त्र से इसका संबंध जोड़ सकते हैं। तो खगोल का पहले नाम कुसुमपुर था। जब मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जाएंगे, पाटलिपुत्र का गहन अध्ययन करेंगे, तो यहाँ चाहे आर्यभट्ट हो, चाणक्य हो, सबकी कर्म स्थली यही आपका खगोल क्षेत्र रहा है, जो बाद में कुसुमपुर खगोल के रूप में बदल गया। तो इतिहास पुराना है, पाटलिपुत्र का इतिहास, और उसमें भी खगोल और दानापुर पुराना संबंध रहा है। और दानापुर जान ही रहे शहरीकरण कितना विस्तार हुआ है दानापुर के शहरी क्षेत्र का। दानापुर रेल मंडल कार्यालय बहुत पुराना, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही रेलवे का मंडल कार्यालय है, प्लस छावनी परिषद। दानापुर का छावनी आर्मी कैंट भारत का दूसरा सबसे पुराना आर्मी कैंट है। बैरकपुर छावनी के बाद दानापुर छावनी दूसरी सबसे पुरानी आर्मी, अभी भी आर्मी कैंट का एरिया है। इसी वजह से, कैंट के एरिया होने की वजह से दानापुर में अदर स्टेट के भी, दूसरे राज्यों के भी, अदर देन बिहार के भी वोटर, बाहरी प्रवासी वोटर भी है, संख्या में है। तो दानापुर के चुनावी इतिहास की पहले बात कर लें, फिर सामाजिक समीकरण पे आएंगे कि दानापुर क्या चाह रहा है और दानापुर की में नई स्ट्रेटजी भाजपा की क्या है, या आरजेडी की क्या है। तो दानापुर का जो इतिहास रहा है, यादवों की अगर सीट रहा है, यादव यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक में बदलाव आया है। जब से पटना शहर का विस्तार हुआ है, दानापुर से भी आगे, तब से दानापुर की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। इसी में भाजपा नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। तो पहले देख लेते हैं कि दानापुर में अब तक कौन कौन से यादव यहाँ से चुनाव लड़े हैं। बता दें कि लालू यादव भी दानापुर से विधायक रहे। अच्छा। 1957 में जगत नारायण लाल विधायक रहे। 1962 और 67 में राम सेवक सिंह, 1969 और 72 में बुद्धदेव सिंह, 1977 में राम लखन सिंह यादव बड़े नेता, 80 में बुद्धदेव सिंह, 1985 और 90 में विजेंद्र राय यादव भी, सब यादव ही है। 1995 में लालू प्रसाद यादव जीते हैं। 95 में लालू प्रसाद यादव दानापुर से विधायक निर्वाचित, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। 1996 में उपचुनाव हुआ, विजय सिंह यादव। 2000 में फिर लालू प्रसाद यादव। 2000 में लालू प्रसाद यादव पुनः दानापुर से विधायक निर्वाचित हुए। 2002 के उपचुनाव में रामानंद प्रसाद यादव। 2005, 10, 15 में आशा सिंह भाजपा के टिकट पे विधायक बनी। इनके पति का भी अच्छा प्रभाव क्षेत्र में रहा था। 2020 में रीतलाल यादव, बाहुबली, दबंग। तो रीतलाल यादव अभी आरजेडी से मौजूदा विधायक दानापुर के क्षेत्र के हैं। अब दानापुर के चुनावी इतिहास की बात देख लिए, यादव यहाँ पे पहलवानी करते हैं, लेकिन डेमोग्राफी बदला है। आ जाते हैं सामाजिक समीकरण पे, दानापुर आखिर क्यों बदला और भाजपा के भीतर दानापुर को लेकर इतनी खलबली क्यों है। तो यहाँ ही नहीं, आरएसएस से लेकर भाजपा की जितनी स्ट्रेटजी की टीम काम कर रही है, दानापुर के लिए को लेकर बहुत ज्यादा उबाल है। तो दानापुर लोकसभा में पहले तो टोटल वोटर ही 3,90,000 प्लस, लगभग 4 लाख के करीब वोटर है। प्रवासी वोटरों की संख्या ज्यादा है ना, वो सारे बीजेपी के वोटर है, कैंट एरिया में रहते हैं, रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, ये सब प्रवासी वोटर। ये भाजपा का सीट है।
और यहाँ पे देख लीजिए 3,90,000 वोटरों में SC/ST वोटर 48,000 है। महज 48,000 ठीक ठाक संख्या है। 4 लाख की तुलना में। हाँ 10% से थोड़ा सा अधिक, 11-12% के लगभग SC/ST समाज के वोटर। मुस्लिम समाज भी कम है, 22,000, महज 22,000। तो मुस्लिम समाज 22,000 है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भाजपा के लिए आसान वाली सीट है। यहाँ पे MY को माइनस करके क्यों भाजपा बहुत आसानी से चुनाव जीत सकती है, हम उस पर भी आ जाते हैं। यादव वोटर 80,000, 20% के लगभग यादव वोटर है। यादव वोटर 80,000, मुस्लिम 22,000। 3,90,000 में 1 लाख के करीब यादव और मुस्लिम वोटर है। मतलब 4 लाख वोटर में 25% ही MY है। हाँ, उसके बाद लेकिन फॉरवर्ड वोटर यहाँ सर्वाधिक है। फॉरवर्ड और बेस्ट दबदबा वाला वोटर है। फॉरवर्ड वोटर 1 लाख है। आज का जो डेमोग्राफी बदला है, भूमिहार 50,000 प्लस, कायस्थ 15,000 प्लस, ब्राह्मण 15,000 प्लस, राजपूत 20,000 प्लस। एनी हाउ किसी भी सूरत स्थिति परिस्थिति में फॉरवर्डों की संख्या यहाँ पे 1 लाख से अधिक है, जिसमें भूमिहार सर्वाधिक है। यहाँ एकल जाति में आप कह सकते हैं कि MY एक तरफ और फॉरवर्ड और भी आगे आते हैं, और भी समीकरण है यहाँ पे एकल जाति में सबसे ज्यादा यादव 80,000, उसके बाद भूमिहार है 50,000, क्योंकि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। भूमिहारों का यहाँ देखिए RPS मोड़ हो, बिरला कॉलोनी हो, RPS कॉलेज, वो अस्थामा वाले आपके लोग थे RPS। तो यहाँ पे देखिए फिर आ जाते हैं बनिया। इसको क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं? 45,000 सिर्फ अकेले बनिया है, वैसे समाज की बात नहीं कर रहे हैं। बनिया सिर्फ बनिया अकेले 45,000 वोट है। बनिया, उसमें से और भी 1-2 उसकी समतुल्य जाति होती है, 2-3 जातियां होती है। पूरी वैसे की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर मारवाड़ी आ जाएंगे, बहुत कोई आ जाएंगे। अदर्स वोटर यहाँ पे 1 लाख है, 95,000 से 1 लाख अदर्स वोटर। इसमें अब क्या वोटर है? पचपनिया है, EBC है, मारवाड़ी है, गैर प्रवासी दूसरे राज्य के हैं, रेलवे कॉलोनी के मतदाता है, आर्मी कैंट के मतदाता है। तो 1 लाख अदर्स वोटर है। 1 लाख फॉरवर्ड है, 1 लाख अदर्स है। या कोयरी कुर्मी, इनकी संख्या क्या है? हाँ, कोयरी कुर्मी भी है यहाँ पे, देख लीजिए कोयरी कुर्मी धानुक भी यहाँ तकरीबन जो है 35 से 40,000 है। 40,000 आप उनको इसी 1 लाख के इसी 1 लाख में हम जो रखे हैं अदर्स जो है, इसी 1 लाख में कोयरी कुर्मी धानुक की संख्या अच्छी खासी है। मतलब ये 35,000 के 40,000 के आसपास प्लस तीनों मिला के 40,000 प्लस ही है। कोयरी कुर्मी धानुक 40,000 प्लस है। बाकी के 60,000 में जो है अदर प्रवासी मतदाता है, EBC है, OBC है, अदर स्टेट के भी वोटर यहाँ पे है। और बनिया वैसे वोटर यहाँ जो है 45,000 है। तो 3,90,000 अदर स्टेट के वोटर, मतलब कि आके यहाँ पर उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है। अब तो वो दानापुर के वोटर हो। बिल्कुल, दानापुर के वोटर इस लिहाज से कह सकते हैं नौकरी करने आया है, क्वार्टर में। वो वोट देंगे तो बिहार में ही देंगे, दानापुर के लिए ही देंगे। दानापुर के क्वार्टर में रह रहे हैं, रेलवे के क्वार्टर में रह रहे हैं, आर्मी के क्वार्टर में रह रहे हैं, तो यहाँ के वोटर हो गए, यहीं पे वोट दे रहे हैं। अब वो सब जो सरकारी सर्विस वाले होते हैं, आर्मी मैन होते हैं या रेलवे, वो लोग भाजपा के हार्डकोर वोटर हो रहे हैं। ये कहा नहीं जा सकता। कर्मचारी सबसे ज्यादा कभी वोटर माना जाता था, तो वो कांग्रेस का वोटर माना जाता, एक समय था। अभी के परिस्थिति, अब किसको कौन वोट दे रहा है ये ना हम जानते हैं ना आप जान रहे हैं। अभी की परिस्थिति ये है कि मैं झारखंड के कुछ हिस्से में देख रहा था, आसनसोल का लोकसभा का कुछ मैं वहां पे देख रहा था। तो आसनसोल जैसे लोकसभा था, तो वहां पे भाजपा का जो सबसे स्ट्रेंथ पॉइंट था कि जितने कोल कर्मचारी थे, ECL का बेल्ट है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, वो भाजपा के मेजोरिटी जो 80% से ज्यादा वही वोटर वहां भाजपा का मौजूद है। तो कह सकते हैं कि कर्मचारी का जो वोटर होता है वो भाजपा के प्रति थोड़ा झुकाव ज्यादा है। तो झुकाव ज्यादा है, या ये कहा जाए कि बाहुबली के खिलाफ मजबूरी भी होती है। मजबूरी भी होती है। रीतलाल यादव को पसंद नहीं करते हैं, और यादवों का जो है आते हैं उस क्षेत्र की बात करते हैं, दानापुर खगौल वाला, आजकल तो बहुत चर्चा में रहा है, शहरी क्षेत्र ही है। ऊपर से जो दानापुर का दियारा क्षेत्र है, वहाँ यादवों की संख्या अच्छी खासी है। यादवों के बाद वहाँ भूमिहारों के गांव है। जैसे भूमिहारों के तो दानापुर का जो दियारा है, वहाँ का सबसे बड़ा गांव है गंगहारा, जो गंगा के किनारे है, बहुत बड़ा गांव है संख्या में भी और जमीन के रकबा में भी बहुत बड़ा। गंगा के उस तरफ सोनपुर साइड भी उसकी जो है मतलब मलकियत है। तो गंगहारा जो है भूमिहारों का सबसे बड़ा गांव है। शाहपुर भूमिहारों का दानापुर दियारा में अति चर्चित गांव है, तो आएंगे, उस पर भी आएंगे। तो दानापुर में दावेदारों की पहले हम दावेदारों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते। दानापुर
आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, खासकर जिस तरीके से वहां पर हत्याएं हुई हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा और उसके वजह से क्या समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे? देखिए, दानापुर दोनों तरफ से हॉट है, क्योंकि मौजूदा विधायक रीतलाल यादव को आरजेडी पुनः प्रत्याशी बनाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, लगभग मान के चलिए टिकट कट चुका है। और मीसा भारती पाटलिपुत्र से लोकसभा के सांसद हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनके लिए तो रीतलाल यादव बहुत बड़ा सरदर्द है, बहुत बड़ा सरदर्द। और मीसा भारती दानापुर में पिछड़ भी गई थी। और हम बता दें कि मीसा, जब दावेदार पे आएंगे तो बताएंगे कि मीसा भारती के पति भी दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी टिकट के प्रबल दावेदार है, शैलेश यादव। हम बताएंगे आपको। तो दानापुर की बात करें, और दानापुर में देखिए पहले तो स्ट्रेटेजी की बात है। ये तय है कि भाजपा यहां से, क्योंकि समीकरण आप देखिए, फॉरवर्ड वोटर 1 लाख है, वैश्य वोटर इतनी मजबूती से है, पचपनिया वोटर इतना बड़ी संख्या में, कोई कुर्मी, धानु, पचपनिया, बनिया, फॉरवर्ड 1 लाख से अधिक, SC ST, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे MY महज 25% है और MY के अलावा बाकी 75% है। तो भाजपा नए स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में, शहरी सीट पे, जहाँ पे प्रवासी वोटर है, जहाँ पे हमारे कर्मचारी वोटर है, जहाँ पे हमारे बुद्धिजीवी वोटर है, वहां भाजपा बार बार किसी यादव प्रत्याशी को थोपना नहीं चाहती। यादवों के लिए सीट है, फतुहा है, मनेर है, पटना में और भी सीटें हैं, बख्तियारपुर की भी गिनती आ जाती है। 4 लाख के करीब वोटर है। भाजपा की स्थिति यहाँ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भाजपा के पास 75% का समीकरण है। वहां का जो दलित बहु वोटर है ना, वो भी एनडीए के साथ ही जुड़ाव रखता है। तो दावेदारों की बात कर लेते हैं। तो दावेदारों में पहले हम आरजेडी की बात करते हैं, क्योंकि आरजेडी की सिटिंग रीतलाल यादव पहले दावेदार तो हैं, हाँ, मौजूदा विधायक है, टिकट तो मांगेंगे। और ये भी तय है, टिकट कटेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जरूर, चाहे वोट मिले ना मिले, जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे। रीतलाल यादव पहले दावेदार। आरजेडी टिकट नहीं देगी, इसकी भी गारंटी है, चाहे आरजेडी ये सीट लूज कर रही है। रीतलाल यादव से नाराजगी बस लोकसभा चुनाव को लेकर ही हुई, और भी कारण। मीसा भारती से बहुत चीज क्लैश करता है। ये देखिए, लोकसभा की टिकट मांग करते हैं रीतलाल यादव, कई दफा मांगा, इनको समझा भी दिया जाता है, फिर ये जो इनकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो जाती है। इधर से रीतलाल, आप क्षेत्र में जाइएगा तो रीतलाल यादव का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आया है। इनकी क्षेत्र में रीतलाल यादव के प्रति नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। राजद इस बात से वाकिफ है। अगर रीतलाल, कई आरोप भी इन दिनों लगे हैं, उनके भाई पर आरोप लगे, खुद उन पर आरोप लगे, दही गोप की हत्या जो इधर हाल में हुई, इनकी छवि जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तो अब देखिए, दही गोप का नाम लिया, दही गोप की पत्नी भी देखो, उनके पीछे भी राजनीतिक लोग मंडरा रहे हैं, चाह रहे हैं कि दही गोप की पत्नी को चुनाव लड़ा दिया जाए। तो वो भी दावेदार, एक तरह उनको कैसे इग्नोर कर सकते, उनका भी नाम लेना जरूरी है। दही गोप की पत्नी हो गई, मीसा भारती के पति हो गए शैलेश यादव, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं दानापुर विधानसभा से, जो पाटलिपुत्र लालू यादव के दामाद हैं। रीतलाल यादव हो गए। राजद में बहुत नाम है, भाई वीरेंद्र की भी चर्चा है कि उनको भी शिफ्टिंग किया जा सकता है, छोड़ के वो इधर, लेकिन आएंगे नहीं। मनेर चूंकि यादव लैंड है, बड़ी संख्या है, और वहां से लगातार जीतते आ रहे, तो इनका तो राजद में है, राजद में वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। रीतलाल यादव का टिकट कटेगा, ये लगभग 99% तय है। तो राजद में वैकेंसी है, लेकिन पहलवान कौन होगा अभी? पहलवान यादव समाज से होगा, लालू परिवार से, लालू यादव के दामाद होंगे, या कोई और भी प्रयोग हो सकता है। क्योंकि दानापुर की डेमोग्राफिक पे अगर बीजेपी होमवर्क कर रही है, तो आरजेडी के पास भी संजय यादव है, होमवर्क तो कर रहे होंगे कि दानापुर में किस पे दाव खेला जाए। क्या आपको लगता है भूमिहार पर दाव खेलने की तैयारी नहीं हो सकता है, कोई कुर्मी धानो भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो जाए किसी अति पिछड़ा, मतलब यादव के अलावा भी दाव, क्योंकि पाटलिपुत्र लोकसभा में देखिए, भूमिहार को लड़ाने के लिए आरजेडी के पास सिर्फ विक्रम की सीट बनती है। हो सकता है दूसरा किसी सीट पे वैकेंसी क्रिएट किया जाए, पालीगंज हो या दानापुर हो, क्योंकि मनेर, पालीगंज तो वैसे भी माले की सीट है, वहां पर संदीप सौरभ सीटिंग, कह सकते हैं बीजेपी और आरजेडी दोनों के भीतर इस सीट को लेके गुनाभाग जारी है। भाजपा की बात करें, भाजपा के भीतर में आशा सिन्हा विधायक रही हैं, कई 3 बार रही हैं, 3 बार 4 बार विधायक, पिछला चुनाव हार गई हैं।
तो हारना ना चाहिए। दानापुर की सीट लूज करना एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी फॉल्ट रही होगी इनकी। इनकी भी छवि बहुत ज्यादा गिर चुकी है, क्षेत्र में पकड़ ढीली हो चुकी है, क्योंकि पूर्व विधायक रही है तो दावेदार में तो इनको पहले खींचेंगे। लेकिन दूसरा नाम आता है रामकृपाल यादव, पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद। लेकिन रामकृपाल यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना कम है। बीजेपी देखा जाता है बड़े बड़े मंत्रियों को उतार के विधानसभा उतार देती है, लेकिन जब स्ट्रेटजी दानापुर में कुछ अलग हो तो रामकृपाल यादव को दानापुर से चुनाव लड़ाना, हो सकता है मनेर से उनको चुनाव लड़ा दिया जाए। यादवों की बड़ी सीट है मनेर, तो दानापुर में भाजपा की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। भाजपा यहाँ देख रही ना, वही 25% है। भाजपा किसी गैर यादव को ही यहाँ से चुनाव लड़ाएगी, इसकी संभावना 99% है। तो इसमें देखिए, इसके बाद आ जाता है गैर यादव में। क्या हो सकता है बीजेपी ये सीट एनडीए में किसी और को दे दे? हाँ, आ जाएंगे, उस पे भी आएंगे। गैर यादव में देख लीजिए दीपक ठाकुर, ये डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। अच्छा। विवेक ठाकुर जो नवादा से सांसद है, उनके भाई हैं। डॉक्टर साहब भीष्म पितामह है, भाजपा के बड़े नेता है, उनके बातों को काटा नहीं जाता है। वो उनका पुत्र मोह शुरू से रहा है। विवेक ठाकुर राज्यसभा चले गए, अभी लोकसभा के सांसद हो गए, अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए फील्डिंग किए हुए हैं। पटना के ही किसी क्षेत्र से बोल रहे हमको दीघा दे दीजिए, नहीं दीघा दीजिएगा, संजीव चौरसिया की सीटिंग है तो हमको दानापुर दे दीजिए। तो वो शहरी सीट की मांग कर रहे हैं। दानापुर में उनकी मांग दानापुर से है, भाजपा के भीतर। तो डॉक्टर सीपी ठाकुर के मांग को आप झुटला नहीं सकते, उनकी भी मांग भाजपा के भीतर है। सेफ सीट है दानापुर, सीट चुनाव जीत भी जाएंगे। आ जाइए लोजपा। लोजपा में देखिए, लोजपा में बड़े नाम की तैयारी चल रही है। लोजपा में एक है, अभी ज्वाइन किए हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, बड़ी ज्वाइनिंग हुई है लोजपा में। शक्तिपुंज हॉस्पिटल के मालिक है, बड़े डॉक्टर है। तो अभिषेक सिंह की बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। कहा जा रहा है वो दानापुर विधानसभा से टिकट मांगे। अब टिकट मिलता है या नहीं, पहले तो लोजपा के खाते में ये सीट आती है कि नहीं आए, पहले ये चीज देखना है। अगर लोजपा के खाते में ये सीट आ जाती है, यहाँ से दो बड़े दावेदार हैं। एक तो डॉक्टर अभिषेक सिंह है, शक्तिपुंज हॉस्पिटल के हैं। एक वेद पांडे है, ब्राह्मण है, उनकी दावेदारी शाहपुर पे विधानसभा आरा पे भी है। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी मतलब उम्मीद कम है, क्योंकि वो जमीनी नेता नहीं है। भाजपा की मतलब लोजपा के भीतर टेबल पॉलिटिक्स करते हैं। यामिनीश मिश्रा हो गए, वेद पांडे हुए, जमीन के राजनीति नहीं करते हैं। तो डॉक्टर अभिषेक सिंह बड़े नाम है, पैसे वाले हैं और क्षेत्र में काफी सक्रिय भी हो चुके हैं दानापुर में। तो डॉक्टर अभिषेक सिंह लोजपा रामविलास यादव फतुहा, ये दानापुर कोई एक ही सीट में से ऐसा नहीं है। तो यहाँ अभी जो पाटलिपुत्र और पटना एक बड़ा जिला है, 3 लोकसभा क्षेत्र आता है। मुंगेर लोकसभा में भी मोकामा और एक बार का एरिया आता है। तो हो सकता है लोजपा 2 सीट पे यहाँ पे चुनाव लड़े। एक तो यादव के लिए, एक किसी सवर्ण को वो लड़ा सकती है। अब हुलास पाड़े को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? बरहमपुर से उनको पिछले बार चुनाव लड़े थे लोजपा का, तो बरहमपुर में भाजपा के समक्ष परेशानी है। उनके ऊपर विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड का आरोप लग जाता है। ब्राह्मण वोट, ब्रह्मपुर विधानसभा है भूमियार डोमिनेटेड, 80,000 से के आसपास भूमियार वोटर है। ब्राह्मण वोटर मान लेकिन 20 से 25,000 है। लेकिन ब्राह्मण वोट भूमिहारों के साथ रहे, इसके लिए हुलास पाड़े के प्रति थोड़ा सा रोल। दूसरा, कोई बीजेपी से भूमिहार आता है, संतोष रंजन राय आते हैं या प्रदीप राय आते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल ब्राह्मणों को है। लेकिन हुलास पाड़े के नाम पे थोड़ा सा दिक्कत बरहमपुर में है। तो हुलास पाड़े की सीट चेंज हो सकती है। चर्चा ओबरा में है, चर्चा पालीगंज और दानापुर में भी है। तो हुलास पाड़े पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, उनकी महत्वाकांक्षा थी। तो हो सकता है कि हुलास पाड़े पालीगंज या दानापुर की संभावना ज्यादा है। हो सकता है हुलास पाड़े लोजपा के टिकट पे पालीगंज से चुनाव, ये दानापुर से चुनाव लड़ते देखे जा सकते हैं। मैं कंफर्म नहीं बता, या फिर ब्रह्मपुर में ही रह जाए, या ब्रह्मपुर में भी रह जाए। उनके लिए ब्रह्मपुर है, ओबरा है, पालीगंज, दानापुर, 4 सीटों से उनका नाम। लेकिन लड़ने की उम्मीद है उनकी, लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान खुद बोल चुके हैं कि हुलास पाड़े लोजपा को जितनी भी सीटें मिलेंगी, वो किसी भी सामान्य सीट से अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उनको चुनाव लड़ने की अनुमति है। वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर दानापुर की सीट लोजपा को जाती है तो आप डॉक्टर अभिषेक सिंह के साथ हुलास पाड़े के नाम को भी आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है कि हुलास पांडे दानापुर चुनाव लड़ने आ सकते हैं। ठीक है, तो दावेदार देखिए, आरजेडी में भी अभी कुछ निश्चित नहीं है और ना ही अभी एनडीए में कुछ निश्चित है। दानापुर आपस में गुना भाग हो रहा है।
दानापुर का समीकरण डेमोग्राफिक पूरा ध्वस्त हो चुका है, कोई यादव लड़ नहीं है, यादवों की संख्या तो 20% से भी कम हो चुकी है। तो दानापुर में खींचतान जो है हो रहा है, गुना भाग हो रहा है। दानापुर किस करवट लेता है, क्या स्ट्रेटजी आरजेडी की होती है, क्या स्ट्रेटजी भाजपा की होती है, ये देखना दिलचस्प। और रीतलाल यादव की आप मानते हैं कि छवि पूरी गिर गई है? हाँ, रीतलाल यादव छवि, बाहुबली तो पहले से ही कहलाते थे। हाँ, अब छवि जो है पूरा डाउन हो चुका है, आशा सिन्हा की भी छवि गिरी है। तो कुछ नया प्रयोग दोनों बगल से हो सकता है। रीतलाल यादव और आशा सिन्हा हो सकता है, दोनों विधायक और पूर्व विधायक जो आपस में पिछली बार लड़े थे, हो सकता है दोनों ड्रॉप हो जाए इस बार। दोनों हो सकता है निर्दलीय आ जाए, दोनों निर्दलीय आ जाए, तो निर्दलीय आएंगे, फायदा तो भाजपा को होगा। अब देखना है क्या होता है। तो चलिए, हम लोग दानापुर विधानसभा सीट को लेकर चर्चा कर रहे थे, यहाँ के जातीय समीकरण के साथ ही पहलवान और दावेदार को लेकर। जो पहले यहाँ चुनाव लड़ते रहे, चाहे रीतलाल यादव जो मौजूदा विधायक है, उनकी बात करिए तो परिस्थितियां उनके अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। लालू परिवार से खटास साफ दिखाई देती है लोकसभा चुनाव के समय से ही। लेकिन क्या रीतलाल यादव अगर आरजेडी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे? अगर टिकट रीतलाल को नहीं मिलेगा तो फिर आरजेडी खेमा से इस बार दानापुर के जंग में कौन उम्मीदवार होगा? क्या लालू परिवार से कोई आएगा या फिर कोई नया चेहरा, या फिर अगर इस जाति पर भी दांव लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगा सकते हैं? इसके अलावा अगर बात करें एनडीए की, तो आशा देवी बीजेपी के टिकट पर 3 बार विधायक रही हैं, लेकिन बीता चुनाव जब हारी तो उनके लिए अब परिस्थितियां इस सीट पर उतनी ज्यादा अनुकूल नहीं है और उनके लिए भी राह कठिन है कि बीजेपी फिर से उन्हें टिकट दे। और अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर वो कौन चेहरा है जिस पर बीजेपी दांव खेलेगी? कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें रामकृपाल यादव का भी नाम है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीट पर लड़ाई किसके किसके बीच होती है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।